अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आप इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं क्योंकि कुछ बुक्स में आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिखा होता है। देखिए, हमें पता है कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस तो करते हैं, लेकिन उनको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। जो लॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन एटम को एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो जो लॉस करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लीस्ट स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है, ये गैसियस एटम इसलिए लिखा हुआ है, ये एटम को जब हम उसको गैसियस स्टेट में लाएंगे तब जाके वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये नहीं होता। ठीक है, ये M का मतलब है कोई भी मेटल। ठीक है, गैसियस स्टेट में प्लस M पॉजिटिव चार्ज प्लस E। अब इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ये पॉजिटिव आयन है। क्या है, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उस पर चार्ज आती है, वो चार्ज कौन सी होती है, पॉजिटिव। और ये प्लस माइनस ई का मतलब है कि ये जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ये वो इलेक्ट्रॉन है। अब देखें, कुछ मेटल होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, कुछ दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और कुछ तीन इलेक्ट्रॉन को यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब किसी भी एटम में से ऐसे नहीं होगा कि तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही साथ लॉस हो जाएंगे। पहले उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, फिर उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन, फिर उसका थर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ग्रुप 3A वाले हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, ग्रुप 2A वाले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और ग्रुप फर्स्ट ए वाले होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए, ये मेटल है, प्लस मेटल प्लस पॉजिटिव आयन, ये E। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब वो उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी या सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब उसी एटम में से थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 1s2 2s2 एंड 2p1 ऐसे लिखें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो सेकंड शेल होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन में। अब ये बोरान क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और इस पे पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगी। अब ये जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और जब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर इजीली टू रिमूव। देखें, अब ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल सोडियम है, सॉरी लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 एंड टोटल 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो ये जो लिथियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी
वो क्या होगी, हाई एनर्जी होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू सोडियम के। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 एंड इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इस जो लाइन में ये बोल रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ही लॉस करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको एनर्जी हाई देनी पड़ेगी। अब देखिए इस पे भी 11 पॉजिटिव है, लेकिन जो ये पॉजिटिव है, ज्यादा फोर्स इन 2 इलेक्ट्रॉन पे लगा सकते हैं, उसके बाद इस पे लगा सकते हैं। जो इस पे फोर्स लगेगी वो इतनी नहीं लगेगी जितनी इस पे लगेगी। इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ही लॉस करना, रिमूव करना आसान होगा, उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। देखिए मैंने आपको ये बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। इसमें टोटल 2 शेल है, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने वाला है वो कौन से शेल में, सेकंड शेल में, और इसमें जो रिमूव होने वाला इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम में जाएंगे, तो एक शेल और इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको एज कंपेयर टू इन दोनों के कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो इंक्रीज होती है पीरियोडिक टेबल में। क्यों इंक्रीज होती है? न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या इफेक्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, उसके बाद होता है बेरिलियम, उसके बाद बोरान। अब लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 2 and 1, इसका होता है 4, 2 and 2, इसका होता है 5, 2 and 3। अब देखें ये भी पॉजिटिव यहाँ पे भी है, पॉजिटिव यहाँ पे भी है और एंड पॉजिटिव यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। अब देखें पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जा रही है यहाँ पे, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी। यहाँ पे 3 है जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे टोटल जो है 4 पॉजिटिव है जो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल 5 पॉजिटिव है जो इसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए ये देखें, दोबारा सुन लें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो इंक्रीज होती है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट यानी कि ग्रुप फर्स्ट ए से लेके ग्रुप 7th A तक, ठीक है, ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। और उसके अलावा डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, डाउन द ग्रुप। अब इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ए वाले इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और थर्ड ए वाले बाकी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है बेटा। ये बहुत ही आसान टॉपिक था, इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।